शरणा जाते हैं, चाहे अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं, तो पॉजिटिविटी यही है कि हमारे समाज अंधविश्वास से निकले। हाँ, जोहार, जय धर्म। फिर से सारा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आप लोग कैसे, आशा करते हैं वो ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। तो आज फिर से हम लोग एक न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं आप लोगों के बीच। और अब आज हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ में, जैसे कि हमारा समाज, हमारा आदिवासी समाज अज्ञानता, अंधविश्वास, ये हमारे समाज के लिए एक अभिशाप बन के रह गया है। इस अभिशाप से हम लोगों को कैसे निकलना है, इसका क्या मतलब निकलना है, क्योंकि ये अभिशाप के कारण जो है कि कितनों का घर उजड़ गया रहा है, कितने के परिवार मतलब से बेघर हो रहे हैं। एक ऐसा लगता है कि मतलब किसी को क्या बोले, अज्ञानतावश, ओझामती, और ये जो है कि अंधविश्वास, कि वो मतलब कि वो जब भी किसी गांव में अगल बगल जैसे कि कोई भी लोग अगर मर जाता है तो नहीं, ये जो है कि वो उसको मारा होगा, वो मतलब तबीयत खराब, वो नहीं जानते हैं लोग कि कैसे मरा, क्यों मरा। हो सकता है उसके तबीयत खराब होगा या फिर अंदर से कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर ओझामती के पास जाने से अगर वो बोल देता है कि नहीं आपका फलाना अगल बगल का ही कोई कुछ किया है वैसा, तो वो उस घर के जो व्यक्ति होते, जो लोग होते, वो लोग बहुत ही जल्दी उस चीज को मान लेते हैं। और फिर क्या होता है कि ऐसे में ही आपस में एक दूसरे में लड़ाई होने लगती है, आपस में एक दूसरे में क्या बोलते मतभेद हो जाता है। हाँ, मतभेद हो जाता है। मतलब कैसे लोग, और ये क्यों होता है? अंधविश्वास की वजह से। अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास के वजह से है, हम जानते हैं, बट जो है कि लोग कैसे सोच सकते हैं कि वो कोई किसी को कैसे मार सकता है, तबीयत खराब कर सकता है, कोई किसी को कैसे नजर लगा सकता है, ये अंधविश्वास है। हाँ, ये भ्रमित और ये इस भ्रम के और ये जो अंधविश्वास के चक्कर में, अगर क्या बोलते हैं, इसका मेन रीजन क्या है कि मतलब ओझामती हो गया। ये लोगों के पास लोग जाते हैं कि भाई ये ऐसा है वैसे है, वो क्या करते हैं, एक लड़ाने का काम करते हैं, कहीं नहीं जाते, सीधा गोतिया में पहुंच जाते हैं। मतलब जैसे कि आप लोग गोतिया सबका तो जानबे करते हैं, तो वो सीधे जो कि उसी के लाइन पे वो चला जाता है। अरे वो देखे कि क्या उसका तबीयत पहले से खराब है तो भाई डॉक्टर के पास ले जाओ ना उसे। जी बिल्कुल, सही इलाज नहीं हो पाता है और उसके वजह से मृत्यु हो जाता है, लेकिन उसका कुछ अलग ही दिशा दिया जाता है। इलाज क्यों नहीं कराने ले जाते हम लोग, ओझामती के पास क्यों ले जाते हैं भाई? ओझामती के चक्कर में कितनों का जान चला गया, कितने का घर उजड़ गए हैं, कितने का परिवार घर से बेघर हो गए हैं। आज आपको क्या बोलते हैं, और उसी चक्कर में जो है कि एक दूसरे में दुश्मनी करा देता है। वो बोलता है कि नहीं वो मार दिया। अरे वो अगर जान मतलब किसी का जीवन नहीं दे सकता है तो वो किसी को कैसे मार सकते हो? वो खुद का अपने का पता नहीं कि हम मेरे साथ में कल क्या होने वाला है, तो वो अगला के बारे में कैसे बता सकता है? तो उसी को हम लोग, ये है अंधविश्वास। अरे ये अंधविश्वास, ये अंधविश्वास के कारण जो है कि कितनों का, हम तो अभी बोल रहे हैं ना कि कितनों घर उजड़ जाता है। अभी हाल ही के दिनों में जो कि हम लोग न्यूज पेपर में देखे कि मतलब दिख जाएगा, तीन लोगों का जो कि हत्या कर दिया। ठीक है भाई, दुश्मनी में तो तुम उसकी हत्या कर दिया, उसको तो कर दिया, तो वो अपना मतलब उसका तो हत्या कर दिया, चलो वो तो मर गया तीनों, क्या गलती था उसका? कैसे जो मरा उसका भी नुकसान हो गया, उसका घर वालों को भी नुकसान, और जो मारा उसका भी घर परिवार का भी नुकसान हुआ। तो इससे कितने घर परिवार का नुकसान हुआ। जैसे कि अभी क्या है कि वो तो मर गया, वो तो खत्म हो गया, वो उसका तो किस्सा खत्म हो गया, उसे हमेशा जीवन भर के लिए दुश्मनी हो गई। अब वो जो है कि आपका जो मारा वो तो घर से भागे भागे फिर रहा है और जेल चला जाएगा लास्ट में। कितना दिन बचेगा कानून से? कानून व्यवस्था से कोई बचा हुआ नहीं है जी बिल्कुल। और वो लास्ट में जेल चला जाएगा। वो अब क्या होगा, उसके जिसको मारा उसका बाल बच्चा तो अनाथ हो गया, और जो जेल चला गया उसका भी बाल बच्चा भी अनाथ हो गया। तो वो भी जो है कि क्या बोले, भुखमरी, बेरोजगारी, मतलब क्या बोले, अनाथ हो गया। लालन पालन करने वाला ना उसके परिवार में कोई बचा, ना उसके परिवार में कोई बचा। ये संदेह के वजह से कि वो मार दिया। अरे भाई कॉमन सी बात है, क्या बोलते, ज्ञान भगवान बुद्धि दिया, मतलब ईश्वर जो है कि बुद्धि दिया है, तो आप लोग बुद्धि विवेक से काम कीजिए ना। कोई किसी को कैसे मार सकता है? अगर ऐसी होता तो क्या बोले,
कहीं कोई किसी को बोलता है कि नहीं भाई उसको मार दो, लो नहीं ये करके, अगर ऐसे मरना होता तो तब तो कहना ही नहीं था। तो कितने लोग को ऐसे ही मार देता। तो उससे क्या होता है, हमारा समाज, हमारा घर परिवार, और जो है कि मतलब समाज में किस तरह का जो है कि भेदभाव हो गया, द्वेष हो गया, और क्या बोलते हैं संदेह में, ये जो ओझामती के चक्कर में कितनों का जान चला जाता है, लड़ा देता है, जीवन भर की जो है कि एक दूसरे का ये हो जाता है, दुश्मनी हो जाता है। तो किसका नुकसान हो रहा है? हमारे समाज का नुकसान हो रहा है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से। और ये झारखंड में खासकर आदिवासियों में ही, आदिवासी समाज में ही ये देखने को मिलता है। आदिवासी समुदाय में ही ये सब देखने को मिलती है, ज्यादातर समाज में देखने के लिए मिलता है। और जो है कि हम लोग, आप लोग खुद देखे होंगे, आप लोग जो है कि गांव में रहते हैं, झारखंड में रह रहे हैं, तो भाई जानते होंगे कि भाई अगल बगल हम भी इस बात को एक्सपीरियंस किए हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि अरे कुछ भी हुआ तो मतलब घर में तबियत हुआ, नहीं वहां जाना है, चलो वहां जाना है, ये जाना है। अरे भाई आस्था विश्वास, आस्था जो आस्था अलग चीज है। आस्था कुछ अलग चीज नहीं, आस्था जो है कि पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिविटी, जो कि भाई क्या मतलब हम लोग क्यों जाते हैं किसी के पास, या फिर मतलब सरना जाते हैं, चाहे अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं, तो वो पॉजिटिविटी देता है, सकारात्मक सोच देता है, ऊर्जा देता है कि भाई आपके साथ में मतलब हम लोग अच्छा करने का ये मिलता है कि हाँ अच्छा होगा, हम लोग के साथ अच्छा हो और हम लोग हमेशा अच्छा ही करें। मेन उद्देश्य यही है जी। तो इसलिए अब कुछ दिन के मतलब क्या बोले, हमारे साथ एक घटना घटित हुई थी। उसका एक लड़की थी, लड़की है, अभी भी है, वो उसको जो है कि ओझामती और ये वो के चक्कर में जो कि ले गया, और पूरा मतलब क्या बोले, पूरा अगरबत्ती से ऐसे वैसे झोल झाल के पूरा लाइफ का रियल एक्सपीरियंस ये अपने शेयर कर रहे हैं। तो मतलब जो है कि उसको झोल झाल के बराबर कर दिया। बहुत दिनों पहले, मतलब क्या बोले, आज से 8-10 साल पहले, जो मैं कहीं मेडिसिन शॉप में काम करता था, तो मैं वहां जाता था, वो क्या बोलते हैं काके तरफ, वो डेविस, जहाँ के मनोचिकित्सक, वो उनका क्लिनिक में जाता था। तो अब मुझे ये आज तक इस सब में विश्वास नहीं रहा कि मतलब ऐसा होता है। तो मैं उनके यहाँ जाके देखा और जाके बोला कि भाई ऐसा ऐसा ये है। तो वो जाके मैंने देखा, तो बोला कि उसको ये करके पूरा झोल झाल के मार के पूरा बांध के, अरे उसका माइंड खराब था, वो मेंटली उसको ट्रीटमेंट का जरूरत था, मतलब वो क्या बोलते, मानसिक संतुलन जो है कि उसका खराब था। अब उसको बोले कि उसको सजेस्ट किए, साथ में गए, ले जाके काके में डेविस, आप लोग जो कि रांची से देख रहे हो वो जानते होंगे काके डेविस कहाँ पे है। काके इतना बड़ा CIP है, और वो वहां पे ले जाके उसको 2 या 3, वो तो ऐसा कर रहा था कि डॉक्टर को ही मार दिया। फिर डॉक्टर तो जानता है कि भाई वो क्या है, उसका मानसिक रूप से जो है कि संतुलन खराब है, मानसिक मतलब थोड़ा पागल टाइप की हो गई है, मतलब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसको लात मार दिया। अब यही ओझामती को लात मार दिया, तो उसको मार के जो है कि उसका खून निकाल के, मतलब क्या बोले, मार तू हमको कैसे मारा, ये क्या। आप लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा कि कैसे ट्रीट करते हैं लोग, और ये सच्ची ही घटना ही है। आप लोग ये मत सोचिएगा हम लोग बना के कुछ बनावटी कुछ नहीं है। आप लोग कभी देखना होगा तो आप लोग जाके देखिएगा, कि जाके CIP में जाके देखिए, और CIP में, और ये क्या बोलते हैं, ये डेविस में जाके देखिए कि वहां पे कैसे कैसे लोग आते हैं, अपने में मगन रहते, ये करते वो करते। पर हमारे समाज के लोगों के मतलब बोलते नहीं, इसको भूत पकड़ लिया है, उसको डायन पकड़ लिया है, नहीं उसको चुड़ैल पकड़ लिया है, वो मतलब उसमें समा गया है। ये क्या है? ये एक अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास है। अरे वो ले जाके देखे ना भाई उसको वहां पे। हम तो अपने लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस के साथ में बोलते हैं कि जो भी गया है वहां पे सब ठीक हो गया है। मतलब 1 सप्ताह के लिए रखा था, हम लोग को मार रहा था, मारने के लिए दौड़ा था, अपनी माँ को मार रहा था। उसको तो सेंस नहीं है कि भाई वो मेरी माँ है कि क्या है। अगर उतना ही सेंस होता तो पागल नहीं होता, जाहिर सी बात है।
तो वो उसको लेके गया, उसके बाद उसको डॉक्टर लोग जो पकड़ के इंजेक्शन दे के जान के सही इलाज किया। 2-4 दिन में देखा कि एकदम नॉर्मल हो गई। आज वो सही सलामत है और अच्छे से कमा रही है, खा रही है और अच्छा जीवन बिता रही है। तो बस वही है, मतलब क्या हम लोग अगर आज उसको अगर सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, अगर किसी सलाह लेके आज इसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता, तो शायद आज ये कुछ भी हो सकता था उसके साथ। और हमारा तो बस हम लोग का ये सब वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे समाज अंधविश्वास से निकले। और जैसे कि आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं देखे होंगे, कभी भी इस तरह का बात होता है तो आप लोग जो है कि आप लोग को तो बता ही दिए कि हम CIP है और ये एक राज्य सरकार का क्या नाम तो हम बुला रहे हैं, और नहीं है तो डेविस है, वहां पे मुफ्त इलाज होती है जी। तो नहीं याद आया हमको, एक ऋण पास भी है, वो जो झारखंड सरकार द्वारा संचालित होता है, और वो जो CIP है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है। और वो जो डेविस की बात मैं बोल रहा हूँ तो वो जो है कि आपका ये क्या बोलते हैं, एक प्राइवेट है पर बहुत चीप कॉस्ट है वहां पे, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा है। तो अगर अगल बगल इस तरह का जो लोग जो मतलब मेंटल हो जाते हैं लोग, जिसको बोलते हैं कि ये भूत पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, तो आप लोगों से आग्रह करते हैं कि भाई उन लोगों को सही इलाज करवाइए, सजेस्ट कीजिए, नहीं होता है तो ले जाके दिखा दीजिए वहां पे। ऐसी मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा होता है, ठीक ना, उससे बड़ा कोई सेवा नहीं होता है। आप उस टाइम पे अगर उसका मदद कीजिएगा तो वो जो है कि आज तक मतलब वो आज भी जब भी आती है यहाँ पे तो वो हमेशा याद करती है कि बोलती कि नहीं वो अच्छा किया, नहीं वो आज उसी के वजह से जो है कि आज हम सही सलामत है। हम लोग, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, बस हम उसको ले जाके ट्रीटमेंट करा दिए, एक सेवा बोल लीजिए, एक मानवता के नाते जो है कि जाके उसको हम लोग जो है कि ट्रीटमेंट करा दिए, और कुछ नहीं है भाई, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, बस हम यही कहेंगे। और अंधविश्वास से निकलिए, इस तरह से जो है कि आए दिन हम लोग जो कि पेपर में आता है कि मतलब वो आज डायन बिसाही के संदेह में उसको हत्या कर दिया, उसका हत्या कर दिया। अरे क्या है ये, हमको समझ में नहीं आता यार, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। एक के चलते पूरा परिवार तुम मार के चले जाओगे, फिर पता चला कि तुम्हारा घर परिवार जो है कि बेघर हो गया, एक कमाने वाले तुम हो, फिर मतलब खाने के लिए मोहताज हो गया, और जो उसके घर में वो भी वही हाल हो गया। तो हमारा समाज तो एक के चलते कितने घर उजड़ जाते हैं। तो इसलिए पढ़िए लिखिए, और लोगों को भी जो आप लोग जैसे कि पढ़े लिखे हैं अगल बगल लोगों को समझाइए, सही उद्देश्य दीजिए, उद्देश्य। और जो है कि जैसे कि लोग जाते हैं, हम तो हमेशा सबको सजेस्ट, भैया सबको हमसे जो पूछने आता है और जो भी नहीं पूछता है तो हम तो बोलते हैं कि ऐसा कीजिए कि इससे आपका भला हो जाएगा। जी बिल्कुल। आप लोग भी इसी प्रकार से अगल बगल जो कि आगे पढ़ने का इच्छुक हो, जो भी मतलब आप लोग जो है कि उसको मदद कीजिए। आप अरे पैसा से मदद मत कीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, किसी को गाइड कर दीजिए, बस वही बड़ी बात है, ठीक ना। इसलिए और आस्था और विश्वास रखिए। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अज्ञान मतलब क्या बोलते हैं, अंधविश्वास, अज्ञानता हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गया, और इससे हम लोग को निकलना है। तो ही हमारा समाज साक्षर, जब तक साक्षर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं है। और ये जो अंधविश्वास के प्रति एक दूसरे को जागरूक कीजिए। झारखंड सरकार भी जो है कि आए दिन जो है कि अभियान चलाता है, जागरूकता अभियान चलाता है, ये सब अभियान चलाता है। अब तो बुक में भी आ गया है, लोग जाने समझे, बहुत सारा ये हो गया है। डॉक्टर के पास जाए, तबीयत खराब होता है डॉक्टर के पास जाए, ओझापति के पास सही इलाज करवाइए, नहीं जाए। हम तो यही कहेंगे। हम तो मेरे पास वीडियो बनाने का मतलब गलत नहीं है, बस हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो इस चीज से निकले। आदिवासी हम तो सभी के लिए बोलते हैं कि अज्ञानता सबसे बड़ा, अज्ञानता और अंधविश्वास बहुत ही बड़ी, आदिवासी समाज के लिए नहीं सभी समाजों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, उससे सभी को निकलना चाहिए। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग यहीं पे जो है कि अपना वीडियो का हम लोग अंत करते हैं। और
जो हम लोग पिछले वीडियो भी डाले थे उसमें आप लोग बहुत सारा सपोर्ट किए, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। और हम लोग ये भी कहेंगे कि भाई एक बात और छूट रहा था, वो सॉरी, कि अंधविश्वास के नाम पे जो कि लाखों लाखों रुपया जो है कि ऋण कर्जा करके लगा देते हैं। अरे वो पैसा जो है कि 2 पैसा में डॉक्टर के पास जाके आप लोग ठीक हो जाइएगा। सही इलाज साइंस बहुत आगे तरक्की कर चुका है और जो है कि ऐसा कोई भी बीमारी और ये भी नहीं है। दुआ भी जरूरी है और दवा भी जरूरी है, पर सबसे पहले दवा जरूरी है। झाड़ फूक के चक्कर में मत रहिए और समाज को जागरूक कीजिए उस चीज से निकालने का। क्योंकि हम तो हमेशा बोलते हैं कि एक अकेले से समाज नहीं सुधरने वाला है। आप लोगों का भी पूरा सपोर्ट चाहिए, तभी हमारा समाज सुधरेगा और सही दिशा पे चलेगा। सही दिशा पे चलेगा और कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई किसी का घर बेघर और किसी का घर नहीं उजड़ेगा, किसी का मतलब क्या बोले, किसी का माँ बेटा किसी आज अगर कोई वैसा करके जाता तो किसी का बेटा माँ से दूर हो जाता, उसका बच्चा उससे, उसका बीबी, मतलब बहुत सारे उस चीज से जुड़े हुए होते हैं। तो उस चीज से सभी कोई, और किसको कौन दूर जाता है, और अपना ही अपने को ही मारता है कि वो किसके संदेह में कि भाई वो ऐसा कर दिया। अरे भाई जीवन अगर नहीं दे सकता तो मारने का भी अधिकार उसको नहीं है। आज और मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ऐसा चीज है कि हम लोग पहले ही कल्पना कर लेते हैं। अगर हम लोग कहीं रात बेकार के घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी घोड़ा से जाते हैं, अगर वहां पे हम लोग के आगे अगर काला बिल्ली भी काट के चले जाते तो हम लोग उसको तुरंत मान लेते कि कुछ हमारे साथ अपशगुन हो गया। जब तक हम लोग उसको उतर के यहाँ पे कुछ ढेला पत्थर मारेंगे नहीं, तब तक लगेगा कि वो कटा नहीं है। ये भी एक अंधविश्वासी है, माँ बोल लीजिए। अगर कल को घर के छप्पर में काला कौवा आके गगा रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर मेहमान आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है। रात में अगर कोई नाखून काट रहा है तो भी आदमी बोलता है कि अपशगुन हो गया, रात में नाखून नहीं काटा जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि हम लोग को निकलना है इस चीज से। अंधविश्वास वही तो बोलते हैं, ये मन का भ्रम है, मन का भ्रम है। तो चलिए हम लोग ज्यादा नहीं बोलते हुए वीडियो को वहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग इस चीज से निकल पाए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ अगर हम लोग से गलत बोले होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जोहार, जय धर्म, जय सरना।